दोस्तों, आज एरिटेरिया का 5000 MCQ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका पुस्तक का लेखक होंगे निरुपमा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो धौलाधार पीर पंजाल के बीच स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। चलिए मिलान करते हैं। भटकल आपको पड़ गया कर्नाटका, एलेप्सी केरल, काकीनाडा आंध्र प्रदेश, तूतीकोरम तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? इसको कपास को रेगुर मिट्टी कहते हैं या काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? नर्मदा घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा घाटी 3 क्षेत्रों में पड़ती है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी राजस्थान में नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन गलती है, नीली क्रांति उर्वरक, स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन सही है, नीली क्रांति उर्वरक गलत है, पीली क्रांति अंडा उत्पादन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि का प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? वृष्टि, ओला जो गिरता है तो फसल को बर्बाद कर देता है। पृथ्वी के उद्गम को नेबुलर परिकल्पना किसने दी? तो इसको दिए थे एमिनुअस कांट दिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? तो काजीरंगा आश्रम सही है, घाना पक्षी बिहार राजस्थान सही है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ नहीं उत्तर प्रदेश है, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। दिए गए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी आर्गन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है तो वस्तुएं किस प्रकार की होगी? तो ये वस्तुएं निम्न स्तरीय वस्तुएं होगी। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्माण या निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति का प्रयोग नहीं लाई जा सकती है? तो आप किसी भी देश के निर्धारण करने के लिए निवेश पद्धति नहीं ला सकते हैं। दिए गए विकल्पों में किस पंचवर्षीय योजना का अवधि 4 वर्ष की थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ आपको राशि दिया हुआ है, उसको दूसरी तरफ मात्रक, यानी आप उसको मिलान कीजिए। त्वरण का एसआई मात्रक हो गया आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, कार्य का एसआई मात्रक जूल, आवेग का एसआई मात्रक न्यूटन सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल आते हैं। धूल के कण बाहर निकल आना जड़त्व का नियम कहलाता है या जड़त्व के कारण होता है।
ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। तो इसका मान होता है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्न में से है। तो ऑप्शन नंबर डी क्वार्ट्ज होगा। विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति के निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एरोसोल का उदाहरण नहीं है। एरोसोल का उदाहरण नहीं है, जल में तेल का एरोसोल का उदाहरण नहीं होता है। चलिए सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, आविष्कारक दिया हुआ आविष्कारक में मिलाना है। न्यूटन का खोज किसने किया, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया। तो न्यूट्रॉन का खोज किया जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन, और परमाणु नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। 10 होती है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल का उदाहरण है। HCl। बायल, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रस्तावित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप में क्या कहलाता है। आदर्श गैस के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है। ल्यू पाश्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक मात्रा आपको प्रोटीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें रक्त कणिकाएं होती है, एक गलत है, ऑप्शन नंबर सी। हेपेटाइटिस B1 एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करती है। तो हेपेटाइटिस यकृत को संक्रमित करती है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम समाज संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 243 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश की संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 129 में वर्णित किया गया है। अगर बोले कि उच्च न्यायालय का तो 215, उच्चतम न्यायालय बोले तो 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते एवं पेंशन आदि का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में है। अनुसूची 2 में उल्लेख है। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। तो भाग 17 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना इनमें से उल्लेखित नहीं है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय उल्लेख है, लेकिन धार्मिक न्याय उल्लेख नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संविधान के किस संशोधन द्वारा सरकारी समिति शब्द जोड़ा गया है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संशोधित पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है। स्वर्ण सिंह समिति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। विधायी प्रक्रिया है। पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा लिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रू की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गृह त्याग घोड़ा से चढ़कर भागे थे, यानी घोड़ा हो गया। जन्म का हो जाएगा कमल। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन थे? गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दीवाने खैरात निम्न से किस शासक से संबंधित है? तो फिरोज शाह तुगलक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल में की विशेषता है? मौर्य काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता है? ईरान से किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु बद्ध प्रतिबंध ब्लेजली लगाया था। सती प्रथा प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाए। दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलन बेरो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बैदुद्दीन तैयबजी थे, ऑप्शन नंबर डी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? पूना सार्वजनिक संस्थापक हो गया आपको एम.जी. रनाड़े, ऑप्शन नंबर सी। इनाम कमीशन के स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था 1852 में। ये भी ध्यान रखेंगे। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है। तुगलक वंश के संस्थापक हैं गैसुद्दीन तुगलक। गैसुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों के सबसे योग्य और शिक्षित विद्वान था। इसने स्वयंशील, पागल, रक्तपिपासु कहा गया। कृषि के विकास हेतु अमीर को ही विवाह किया। और एमबीटी दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी, इसका नया नाम हो गया दौलताबाद। इसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। इसे सर एडम्स थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मैनियस कहकर पुकारा। एमबीटी के शासनकाल में ही मोरक्को के यात्री इब्न बतूता आए 1333 ईस्वी में। इनको इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट चलते हैं। ब्राह्मणों पर जजिया का लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था फिरोज तुगलक। देखिए उनको विभाग है उनका सुल्तान। दीवाने अर्ज तो बलवान, दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने कोही एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक, दीवाने इश्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक का ऐसे इस तरह से ट्रिक भी याद कर सकते हैं। चलिए आप लोग को बताते हैं। देखिए बताते हैं। फिरोज शाह तुगलक का आप इस तरह से याद रख सकते हैं अपना बोलचाल भाषा में। खैबे, इसको याद रख सकते हैं ऐसे। खैबे में खे से खैरात, इश्तिहाक, वैसे बिंदगान। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।